नमस्कार दोस्तों। एज यू ऑल नो कि हमारा एसएससी सीजीएल 2025 के प्री के लिए 2 मंथ से भी कम का समय बचा है। ऐसे में अगर आपकी मैथ्स अभी भी वीक है या कुछ आपके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे हैं, मेनली आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक मैथ्स की। तो क्या कुछ कमियां आप में हो सकती हैं एंड क्या कुछ मेथड्स आपको और अच्छे से आने चाहिए ताकि आप मैथ्स को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकें। तो अगर हम बात करें अर्थमेटिक मैथ्स की, तो अर्थमेटिक मैथ्स में ये सारे कंसेप्ट्स आपको आने ही चाहिए अगर आपको अपना टाइम रिड्यूस करना है। कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो कि हर एक बच्चे को आने चाहिए। इन मेथड्स के अलावा भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट इन मेथड्स के ज़रिए आप क्वेश्चन को सेकंड्स में कर सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल मेथड से आप करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कौन कौन से मेथड्स हैं? हमारा पहला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिगेशन मेथड, वेटेड एवरेज, डेविएशन मेथड। कुछ क्वेश्चंस में हमें अप्रॉक्सीमेट करना पड़ता है, अप्रॉक्सीमेशन, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, हाउ टू चेक मल्टीपल्स ऑफ प्राइम नंबर एंड कैलकुलेशन स्पीड। इन सम फैक्टर्स पे आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आप मैथ्स के क्वेश्चंस को 15 से 20 मिनट के अंदर एग्ज़ाम में बना पाएंगे, वरना मोस्टली क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स की डिमांड आ रही थी सॉल्व कराने की, तो आज मैं टॉपिक इसमें लूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड इस प्रकार से ये सारे कंसेप्ट्स आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या मेथड होता है ये एंड अर्थमेटिक, अगर अर्थमेटिक मैथ्स की बात करूँ तो ये काफ़ी जगह यूज़ होता है। तो क्या है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड किस टाइप के क्वेश्चंस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, एंड मान के चलिए प्री में इस टाइप के क्वेश्चंस का आना कंपलसरी है। तो आइए चेक करते हैं क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले इसको थोड़ा जानते हैं कि आखिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है क्या। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और शॉर्ट में हम CMM कहते थे। बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस में लगता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकम, हमारी जो इनकम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर हम टोटल स्ट्रेंथ की बात करें स्कूल में तो वो कैसे निकाली जाती है, बॉयज़ प्लस गर्ल्स। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोग देखते होंगे एग्जाम्स में जो आते हैं, एंड मोस्ट प्रॉब्ली यही क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इनके हमें सॉल्व करने के लिए इस मेथड की हमें ज़रूरत पड़ती है। इस मेथड से होगा क्या कि आप क्वेश्चंस को 10 सेकंड्स में बना पाएंगे। इसके अलावा भी काफ़ी मेथड है लेकिन वो थोड़े लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। तो जानते हैं इन मेथड्स के बारे में, क्या है ये मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बेसिकली होगा क्या, अगर हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आता है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला, तो हमें देगा क्या कि हमें इनकम का रेशो देगा, क्या देगा, इनकम का रेशो देगा, एंड हमें सेविंग या एक्सपेंडिचर का रेशो देगा। ठीक है, किन्हीं दो का रेशो देगा एंड हमको सेविंग देगा रुपीज़ में, एंड हमसे पूछेगा कि इनकम क्या है या एक्सपेंडिचर क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें आते हैं। तो मेथड किस प्रकार अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, तो बेसिकली हमें करना क्या है, अगर मैं बात करूं सेविंग कैसे निकालेंगे, तो सेविंग हमारी निकलती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर कैसे निकालूंगा तो निकलती है हमारी इनकम माइनस सेविंग। अगर इनकम निकालना हो तो इनकम कैसे निकलेगी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी सेविंग निकालना होगा तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, एक्सपेंडिचर निकालना है तो इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे। अगर हमें इनकम निकालना है तो एक्सपेंडिचर और सेविंग को दोनों को जोड़ देंगे। ये बात को हमें अच्छे से गौर कर लेना है। अब अप्लाई कैसे करते हैं वो जानते हैं थोड़ा। बेसिकली 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियल रेशो, कि हमारा इनिशियल रेशो क्या है, एंड इधर लिखेंगे हम फाइनल रेशो, और इसके नीचे लिखेंगे हम जो भी हमारे एक्शंस हो रहे हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा। आइए क्वेश्चन से समझते हैं किस प्रकार अप्लाई करेंगे।
जैसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इस टाइप के हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं, हर साल आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ income of A and B are in the ratio 4:7 and ratio of expenditure is 2:3, if A and B saves rupees 2000 each, find the income of A। ये चार ऑप्शंस दिए हैं। तो हमारा फर्स्ट जो मेथड है वो क्या है, जो बेसिक मेथड, जो ट्रेडिशनल मेथड जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो क्या है कि इनकम ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है, 4 और 7, तो हम इनकम क्या मान लेते हैं 4x और 7x, ये हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई। अब हमें दिया क्या है, सेव कर रहा है 2000 रुपये ईच, हमें निकालना है एक्सपेंडिचर। हमें पता है इनकम से हम अगर सेविंग को माइनस करेंगे, इनकम से सेविंग को माइनस करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। इनकम हमारी है 4x, ए की बात करूं, अगर 2 सेविंग माइनस करेंगे तो सेविंग कितना है 2000, ये हमारा हो गया ए का। अगर हम बी की बात करें तो 7x है और इसकी सेविंग कितनी है ये। अगर इसका रेशो लेंगे तो रेशो किसका आएगा, एक्सपेंडिचर का। हमने ऊपर ए लिया है तो ऊपर ए आएगा 2 और 3। इस प्रकार से अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये काफ़ी क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। फिर एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पुट करके ए की इनकम निकालेंगे। तो ये मेथड बिल्कुल रद्दी मेथड है, ओल्ड तरीका हो गया। ये मेथड से काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको एग्ज़ाम में लगेगा, तो ये मेथड हमें अप्लाई नहीं करना है। अब सेकेंड मेथड इसको सॉल्व करने का क्या हो सकता है कि ए एंड बी का इनकम का रेशो कितना है 4:7 एंड एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है 2:3 और नीचे शेविंग कितना कर रहा है 2000 और 2000। तो सेकेंड मेथड हमारा क्या कहता है कि अगर ए की इनकम यहाँ पे कितनी है 4 यूनिट, तो 4 रुपये अगर कमाता है और 2 रुपये खर्च करता है तो उसकी शेविंग कितनी होनी चाहिए 2। और बी की बात करें तो 7 रुपये कमाता है, 3 रुपये खर्च करता है, इसकी शेविंग कितनी आ रही 4, बट शेविंग तो दोनों जगह सेम है। तो हमें यहाँ पे सेम बनानी पड़ेगी। सेम कैसे बनेगी, तो सेम बनाने का तरीका क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस देखें। इनकम में डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे 3 का। ये 4 रुपये कमाता है, ये 7 रुपये कमाता है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का। ये 2 रुपये कमाता है, ये 2 रुपये खर्च करता है, ये 3 रुपये खर्च करता है, डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का। तो डिफरेंस सेम करेंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 बना लेते हैं, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो हमारे पास कितना हो जाएगा, रेशो हो जाएगा 6:9। कितना हो गया 6:9। अब देखिए ये 4 रुपये कमाता है, 6 रुपये खर्च करता है, यानी माइनस में आ रहा है। 4 से 6 हुआ यानी 2 यूनिट बढ़ गया। ये 7 से 9 हुआ यानी 2 यूनिट बढ़ गया। ठीक है, तो शेविंग हमारा कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। देखो 4 से 6 हुआ, 7 से 9 हुआ, 2 नेगेटिव में 2 आएगा तो ये भी नेगेटिव मिलेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 2000। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 1000। यहाँ से हमें इनकम पूछा है ए का, तो ए कितने रुपए, ए की इनकम क्या है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000। ये मेथड भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये भी आपको नहीं समझ में आया होगा। आते हैं अपने मेन मेथड पे, जो कि हमारा टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सेकंड मेथड ये फेल हो जाएगा जब हमारी शेविंग अलग अलग होगी, तब ये मेथड हम नहीं लगा पाएंगे। अब हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है, सबसे पहले मैंने बताया करते क्या है, इनिशियल रेशो किस चीज़ का लिखेंगे हम, इनकम का 4:7। ये हमारा हो गया इनिशियल रेशो किसका, इनकम का। अगर इनकम में से शेविंग कितनी कर रहा है 2000, अगर इनकम में से शेविंग माइनस करूँगा, शेविंग माइनस करूँगा तो मेरे पास फाइनल रेशो किसका आएगा, अगर इनकम में से शेविंग माइनस करूँगा तो फाइनल रेशो किसका आएगा, एक्सपेंडिचर का। तो वही मैंने यहाँ किया है, इधर लिखते हैं इनिशियल रेशो, इधर लिखते हैं फाइनल रेशो, और यहाँ क्या लिखते हैं जो एक्शंस हो रहा है। तो इनकम में से शेविंग माइनस किया, तो इनकम ये, इसमें से माइनस क्या कर रहे हैं शेविंग, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये एक्सपेंडिचर, तो क्या आएगा शेविंग। ठीक है, तो हमारे पास जो, एक सेकेंड,
तो हमारे पास आएगा क्या, फाइनल जो आएगा एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर हम यहाँ लिखेंगे, एक्सपेंडिचर कितना होगा 2:3। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, और इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। अगर दोनों जगह माइनस है तब हमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह प्लस है तब कोई दिक्कत नहीं है। जब एक जगह प्लस एक जगह माइनस होगा तब क्वेश्चंस में थोड़ा दिक्कत आएगा, तो उसको भी जानेंगे। अगर दोनों जगह सेम सिंबल है तब हमें सिंबल पे गौर नहीं करना है। तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आ गया 12, एंड 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आ गया 14। 4 3 जा 12, 7 2 जा 14, इनका डिफरेंस ले लेंगे, कितना आया 2 यूनिट। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 2 जा 4, 4000 हो गया, एंड 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो गया 6000, एंड इनका भी डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस कितना आया 2000। तो ये 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2000, 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 2000। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 1000। पूछा क्या इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए कितनी थी 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000, एंड 4000 हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप सभी को समझ में आया होगा। एक बार दोबारा मैं इसको बता देता हूँ अच्छे से। हमें करना क्या है, सबसे पहले इनिशियल रेशो लिखना है यहाँ पे, यहाँ जो चेंजेस आ रहे हैं वो लिखने हैं, और यहाँ लिखेंगे फाइनल रेशो। तो इनिशियल रेशो किसका है, इनकम। ठीक है, तो इनकम कितना है ए और बी का 4:7। इनकम में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, सेविंग माइनस कर रहे हैं। तो इनकम माइनस सेविंग, तब हमारे पास निकल के क्या आएगा एक्सपेंडिचर। तो इनकम यहाँ लिखना है, जो चेंजेस आ रहे हैं सेविंग वो माइनस करेंगे, तो फाइनल हमारे पास क्या आएगा एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर हमें यहाँ लिखना है, बिकॉज इनिशियल रेशो यहाँ, फाइनल रेशो यहाँ। तो इनिशियल रेशो इनकम में से सेविंग कितना माइनस करना है 2000, दोनों का कितना है 2000, एंड फाइनल रेशो कितना हो जाएगा 2:3। अगर दोनों जगह सिंबल सेम है, क्योंकि दोनों 2000 खर्च कर रहे हैं, तो इनकम में से 2000 माइनस करेंगे, इनकम में से 2000 माइनस करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, एंड हमको इक्वेट कर देना है। 4 3 12, 7 दूनी 14, डिफरेंस लेना है। उसके बाद मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, 4 3 12, 7 दूनी 14, 14 12 का डिफरेंस 2 यूनिट, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6000 और 4000 का डिफरेंस कितना आ गया 2000। तो यहाँ से इक्वेट कर देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1000। इनका पूछता ए की कितनी हो जाएगी 4000, बी की 7, तो कितनी हो जाएगी 7000। ए की पूछी तो 4000 हो जाएगी, अगर बी की पूछा तो 7000 हो जाती। आई होप समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस प्रकार का। इफ इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 5:6, एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है 6:7। अगर ए सेव करता है 2000 रुपये, बी सेव करता है 5000 रुपये, तो टोटल इनकम हमें ए और बी की निकालनी है। तो मैंने बताया था इनिशियल रेशो किसका लिखेंगे, इनकम का। इनकम का रेशो कितना होगा 5:6। यहाँ क्या लिखते हैं फाइनल रेशो। अब इनकम माइनस सेविंग क्या आएगा एक्सपेंडिचर, तो फाइनल क्या आ रहा है एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर का रेशो यहाँ लिखेंगे, वो कितना है 6:7। यहाँ क्या लिखेंगे सेविंग, ए कितना सेव कर रहा है 2000, तो इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000, एक नीचे 2000 लिखेंगे। वी कितना सेव कर रहा है 5000, तो यहाँ कितना लिख दिया 5000। एंड इस सिंबल को भी ध्यान रखना है, अगर दोनों सेव कर रहे हैं दोनों माइनस हो रहा है तो सिंबल को हमें नहीं देखना है। अगर एक प्लस एक माइनस हो रहा है तब सिंबल को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब करना क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, एंड क्या जस्ट डिफरेंस लेना है। तो 7 पंजे 35 और 6 छंग 36, 36 और 35 का डिफरेंस कितना आएगा 1 यूनिट। 6 पंजे 30 और 7 दूनी 14, 30,000 और 14,000 का डिफरेंस कितना होगा 16,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16,000। पूछा क्या है टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी,
ए की इनकम थी 5 यूनिट, बी की इनकम थी 6 यूनिट, तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 11 यूनिट। अगर एक की वैल्यू 16,000 है तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 गुणा 16,000, जो कि कितना होगा? 17600, 1,76,000। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप समझ में आया होगा। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अगर सिंबल सेम है तो सिंबल्स को हमें ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता तब हम कैसे करते? तो सिंपल क्वेश्चन था। अगर एग्ज़ाम में आता तो हम इसको 2 सेकंड में कर सकते थे। किस प्रकार कर सकते थे? हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। अगर ए की इनकम 5 यूनिट है, बी की इनकम 6 यूनिट है, टोटल इनकम कितनी होगी? 11 यूनिट। यानी जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। जो मैं ट्रिक की बात कर रहा था लास्ट में, मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स यहाँ से देख सकते हैं। टोटल इनकम ए और बी की कितनी होगी? 11 यूनिट। तो यानी जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल ये नहीं है, 11 का मल्टीपल ये नहीं है, 11 का मल्टीपल ये नहीं है, यानी एक ही हमारा आंसर होगा। हमें सॉल्व भी नहीं करना है, 2 सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग लगता है ये क्वेश्चन मैंने सेट किया इसलिए ऐसे हैं, बट एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमारे ऑप्शंस बिल्कुल फिट हो जाते हैं। अगर इसमें दो 11 के मल्टीपल होते तब हमें सॉल्व करता, बट एक ही हमारा 11 का मल्टीपल था तो वही हमारा आंसर हो जाता। बिना सॉल्व करे इसका आंसर हम लगा सकते थे। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इफ रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 5:8 आफ्टर एडमिटिंग 30 बॉयज़। पहले रेशियो कितना था? 5:8। 30 लड़के आए और 60 लड़कियां चली गई, तब रेशियो कितना हो गया? 3:4। तो देखो इनिशियल सबसे पहले क्या लिखेंगे? इनिशियल रेशो। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का इनिशियल रेशो कितना है? 5:8। ये क्या है? इनिशियल रेशो। फाइनल रेशो कितना हो गया? 3:4। तो ये तो लिखना आ गया होगा। अब बॉय एडमिट हुए हैं यानी आए हैं तो क्या होगा? +30। गर्ल्स गई हैं तो -60। तो मैंने बताया था जब भी दोनों जगह प्लस हो तब हमें सिंबल नहीं देखना है, दोनों जगह माइनस है तब सिंबल नहीं देखना है, लेकिन एक जगह प्लस एक जगह माइनस है तब सिंबल्स को हमें ध्यान से चेक कर लेना है। ठीक है, तो इसको अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 की 4 से, तो 5 4 जा 20, 8 3 जा 24। 24 और 20 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 4 यूनिट। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ से देखेंगे, मल्टीप्लाई करने का डिफरेंस लेते हैं। तो 4 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 120 प्लस का, और 3 की 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 180। लेकिन इसके बाद क्या लेना है? इसका डिफरेंस। जब डिफरेंस लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यानी कितना हो गया? 300। तो ये चीज़ गौर करनी है, जब भी एक प्लस का एक माइनस का होगा, बिकॉज हमें डिफरेंस लेना है। तो 4 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 120 आएगा, 3 की इससे करी तो कितना आया? 180 माइनस का। लेकिन जब इसका डिफरेंस लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो यानी ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। अगर माइनस कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 75। 2 से काटो 150, 2 से काटो 75। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 75। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल बिफोर, यानी पहले। तो ये क्या है? रेशो पहले वाला है, तो पहले टोटल स्ट्रेंथ पूछी है। बॉय 5 थे, गर्ल्स 8 थी, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 13। तो 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 75 है तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 13 पंजे 65, 6 और 13 सत्ते 91 और 6 97। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 975। अब इसमें भी एक बच्चे ट्रिक लगा सकते हैं। एग्ज़ाम में गलती क्या कर सकते हैं? देखिए, बच्चे देखेंगे टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है हमें पहले। 5 लड़के थे, 8 लड़कियां थी, यानी 8 और 5 13, यानी जो भी आंसर होगा हमारा 13 का मल्टीपल होगा, क्योंकि पहले पूछा है। तो जैसे ही वो देखता कि ऑप्शन नंबर बी 13 का मल्टीपल है, वो आंसर लगा के आगे बढ़ जाता और क्वेश्चन वहाँ हो जाता है उसका गलत। हमको मल्टीपल्स चेक करने हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल्स ऑप्शन में दिए हुए हैं तब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने देखा 13 का मल्टीपल होगा, 13 का मल्टीपल बी दे रखा है, बी आंसर मारा और आगे बढ़ गए,
तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है, ये भी 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल है, यानी आंसर हमारा ए नहीं होगा, सी नहीं होगा। दो आंसर में हम फंस गए। तो ट्रिक भी कभी कभी हमें दो ऑप्शन में फंसा देती है। अब दो ऑप्शन में फंस गए तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं उस सब में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं। जो मैंने सेकंड मेथड जो आपको बताया था वो इस क्वेश्चन में नहीं लग पाएगा, बिकॉज यहाँ पे 30 बच्चे आ रहे हैं और 60 लड़कियाँ जा रही हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ए की सेविंग 2000 है, बी की सेविंग 5000 है, तो इस वाले में भी जो सेकंड मेथड मैंने बताया वो नहीं लग पाएगा। तो इसलिए यहाँ क्या काम करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।